नमस्कार। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हर एक डिटेल को बारीकी से समझने वाले हैं। अगर दिल्ली पुलिस में जाने का सपना है तो ये सारी जानकारी जानना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मौका कितना बड़ा है। ये कोई आम भर्ती नहीं है, बल्कि हजारों पदों के साथ एक बहुत बड़ा मौका है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 7,565, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये है कुल संभावित पद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए, जिसमें पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार शामिल हैं। तो जाहिर है ये एक जबरदस्त मौका है। और देखिए, एक बहुत दिलचस्प बात, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि महिला उम्मीदवारों को अप्लाई करने के लिए खास तौर पर प्रोत्साहित किया जाता है। यानी पुलिस फोर्स में जेंडर बैलेंस पर पूरा जोर है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस मौके के लिए कौन कौन योग्य है। इसके लिए कुछ बहुत जरूरी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही होगा। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है उम्र। ये 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। मतलब जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ कैटेगरीज के लिए इसमें छूट भी है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। दूसरी जरूरी चीज है पढ़ाई। कम से कम 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी पास होना जरूरी है। और ये ध्यान रखना है कि ये क्वालिफिकेशन अप्लाई करने की आखिरी तारीख तक पूरी हो जानी चाहिए। अच्छा, पुरुष उम्मीदवारों के लिए ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। फिजिकल टेस्ट के दिन LMV यानी मोटरसाइकिल या कार का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। एक बात साफ समझ लें, लर्नर लाइसेंस बिल्कुल नहीं चलेगा। तो जैसा मैंने पहले कहा था, अगर कोई सामान्य उम्र सीमा से बाहर है तो भी शायद मौका मिल सकता है। कुछ खास कैटेगरीज को उम्र में छूट दी गई है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, अप्लाई कैसे करना है। चलिए पूरे ऑनलाइन प्रोसेस को समझते हैं, ताकि कोई भी आम गलती न हो और एप्लीकेशन आराम से सबमिट हो जाए। प्रोसेस बहुत सीधा है, बस इन 5 स्टेप्स को लाइन से फॉलो करना है। सबसे पहले ssc.government.in पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना, उसके बाद एक लाइव फोटो लेनी होगी, फिर सिग्नेचर अपलोड करना है और आखिर में फीस जमा करनी है। ये जो लाइव फोटो वाला नियम है, ये नया है और बहुत ज़रूरी है। कई बार इसी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रहे, फोटो बिल्कुल साफ हो, बैकग्राउंड हल्का और सादा हो और चेहरे पर टोपी या चश्मा ना हो। अब सवाल आता है फीस का। तो एप्लीकेशन फीस बस 100 रुपये है, जिसे ऑनलाइन आसानी से जमा किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ कैटेगरीज के उम्मीदवारों को ये फीस नहीं देनी होगी, जैसे कि सभी महिला उम्मीदवार, SC, ST और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लोगों के लिए कोई फीस नहीं है। तो मान लीजिए एप्लीकेशन सबमिट हो गई। अब आगे क्या होगा? सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस असल में 3 अलग-अलग पड़ावों में बटा हुआ है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए 3 पड़ाव पार करने होंगे। सबसे पहले एक कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, फिर एक फिजिकल टेस्ट और आखिर में एक मेडिकल जांच होगी। पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी CBE। इसमें 90 मिनट में 100 सवाल करने होंगे और जैसा कि दिख रहा है, सबसे ज्यादा वेटेज जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का है, पूरे 50 सवाल। ये एक ऐसा सवाल है जो हर तैयारी करने वाले के मन में होता है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। हर एक गलत जवाब पर 0.25 नंबर कट जाएंगे। मतलब तुक्केबाजी महंगी पड़ सकती है। दूसरा पड़ाव है फिजिकल टेस्ट यानी PEMT। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, बस इसे पास करना जरूरी है। पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं, वो स्क्रीन पर साफ साफ दिए गए हैं। चलिए अब इन सारी बातों को एक कैलेंडर पर देख लेते हैं, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट डेट हाथ से ना निकल जाए। ये रहा पूरा टाइमलाइन। एप्लीकेशन 22 सितंबर 2025 को शुरू होगी और आखिरी तारीख है 21 अक्टूबर 2025। इस तारीख को तो कहीं लिख के रख लेना चाहिए। और एग्जाम दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में हो सकता है। तो अब मौका क्या है, योग्यता क्या चाहिए और प्रोसेस क्या है, सब कुछ साफ है। अब बस अगला कदम उठाने की बारी है।